हेलो साथियों। तो सभी साथियों को एक बार तो गुड इवनिंग। तो आज इस क्लास में हम देखेंगे साथियों की जो भूगोल है हमारी किताब, उसमें अध्याय 6 देख रहे थे साथियों। कौन सा अध्याय 6? द्वितीय क्रियाएं। तो इसका ये पार्ट नंबर दूसरा है। उसके हम नोट्स देख रहे थे साथ। पार्ट के अंदर जो भी नोट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो मेन मेन टॉपिक होते हैं उसको हम नोट्स कहते हैं। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले ऐसे छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि हमारी 486 यानी कि 485 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओनली 15 सब्सक्राइब और हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि फटाफट 15 और सब्सक्राइब करें ताकि 500 सब्सक्राइब कंप्लीट हो जाए और आपको 1 अगस्त 2024 से कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे साथ। जो भी आपको मैं इस क्लास लूंगा साथ ही उसकी आपकी एक पीडीएफ फाइल है जो आपको टेलीग्राम चैनल पर 1 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएगी साथ। शुरू करें क्लास। तो शुरू करें। पहला टॉपिक है आज का हमारे पास यंत्रीकरण। तो किसी कार्य को पूरा करने के लिए मशीनों या यंत्रों का प्रयोग करना ही यंत्रीकरण कहलाता है। जो किसी कार्य होता है उसको हम किसी मशीन के द्वारा या फिर यंत्र के द्वारा कार्य करते हैं तो उसे यंत्रीकरण कहते हैं। अगला है प्रौद्योगिकीय नवाचार। तो शोध एवं विकसित विधियों द्वारा निर्माण की गुणवत्ता क्या है? जो शोध एवं विकसित विधियां हैं उससे विनिर्माण की गुणवत्ता को नियंत्रित करने, अपशिष्टों का निस्तारण करने, तकनीक अदृक्षता को समाप्त करने एवं प्रदूषण को नियंत्रित करने संबंधी समस्त क्रियाकलाप प्रौद्योगिकी नवाचार कहलाते। प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? टेक्नोलॉजी। क्लियर है? टेक्नोलॉजी है प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी नवाचार यही है साथ। क्लियर। अगला है बाजार की मार्केट किसे कहते हैं? तो बाजार से आज से संबंधित क्षेत्र में तैयार वस्तुओं की मांग एवं वहां के निवासियों में खरीदने की क्षमता के स्थान बाजार उसे कहते हैं साथी, जिसमें जो हमारे आवश्यक यानी कि मनुष्य की आवश्यकताओं की सभी चीजें मिलती हो और वहां के लोगों के द्वारा उसे खरीदने की क्षमता हो, उसे क्या कहते हैं? बाजार कहते हैं। अगला है समूह अर्थव्यवस्था, कलेक्शन इकोनॉमी। ओके। किसी क्षेत्र में कार्यरत प्रधान औद्योगिक समिति के अन्य उद्योगों को समाप्त होने वाला लाभ या बचत, इसे क्या कहते हैं? समूह अर्थव्यवस्था कहते हैं साहब। आगे स्वच्छंद उद्योग, ऐसे क्षेत्र जो अपनी अवस्थिति का चुनाव करने अपेक्षा स्वतंत्र होते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। जो अपनी किसी प्रकार की स्थिति साथ ही उसको चुनने में खुद स्वतंत्र सक्षम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग, तो जिन उद्योगों के लिए विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, शक्ति के साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, अधिक उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग वे कहलाते हैं साथ ही जिसमें बड़ी बड़ी चीजें होती है, बड़े बड़े बाजार होते हैं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के कच्चे माल होते हैं, जो बिल्कुल अलग अलग कामों के साधन होते हैं, कुशल यानी कि अच्छे श्रमिक यानी कि अच्छे मेहनत करने वाले लोग होते हैं, बड़े टेक्नोलॉजी के साधन होते हैं, अधिक उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है, उसे कहते हैं बड़े पैमाने के उद्योग के नाम से जाना जाता है। आगे आता है कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज, तो बहुत इंपोर्टेंट साथ में ये आपके पार्ट में। वे उद्योग जो मानवीय श्रम एवं स्थानीय कच्चे माल पर आधारित होते हैं। मानवीय श्रम यानी कि मानव के द्वारा जो भी मेहनत की जाती है और कच्चे माल पर आधारित रहता है साथ। छोटे पैमाने के उद्योग, वे उद्योग जिनमें स्थानीय कच्चे माल के साथ साथ अर्ध कुशल श्रमिक व शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा। कहीं वे उद्योग जिनमें स्थानीय वहां की जो स्थान का जो कच्चा माल होता है और साथ साथ अर्ध कुशल श्रमिक यानी कि आधा कुशल यानी कि जिसको बिल्कुल कम नॉलेज होता है वह शक्ति के साधन से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सरकार के नियंत्रण में संचालित उद्योग भी सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। सभी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज यानी कि जो सभी क्षेत्रों के अंदर यानी कि समस्त लोगों के क्षेत्र में जो भी साधन होते हैं काम करने के लिए उसे ये कहते हैं। अगर आप निजी क्षेत्र के उद्योग व्यक्तिगत निवेशकों के नियंत्रण में संचालित, व्यक्तिगत खुद का जो भी निवेश करने का इस साधन होता है यंत्र होता है उसे व्यक्तिगत निवेश यानी कि निजी क्षेत्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के संयुक्त प्रयासों से संचालित उद्योग कहलाते। अगला पॉइंट आता है फिर हमारे पास आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जिनमें उत्पादों को अन्य वस्तु बनाने के लिए माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाते। क्या है? वे उद्योग जिनमें उत्पादों को अन्य वस्तुओं बनाने के लिए माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आधारभूत उद्योग कहलाता है। अगला है उपभोक्ता उद्योग। ओके। वे उद्योग जिनका तैयार माल, क्या है? वे उद्योग जिनका तैयार माल प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, उपभोक्ता उद्योग कहलाता है।
आगे आता है फिर हमारे पास प्रौद्योगिकी ध्रुव, टेक्नोपोलिस। तो ऐसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित मिलते हैं, आत्मनिर्भर एवं उच्च विशिष्टता वाले भी होते हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। दोबारा सुनो, परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे उच्च यानी कि ऊंचे क्षेत्र के प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी उद्योग जो प्रादेशिक रूप से संकेंद्रित मिलते हैं, आत्मनिर्भर यानी खुद के ऊपर निर्भर रहते हैं एवं उच्च विशिष्ट वाले होते हैं, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहलाते हैं। प्रौद्योगिकी ध्रुव में विज्ञान अथवा प्रौद्योगिकी पार्क, विज्ञान नगर, दूसरे उच्च तकनीकी उद्योग संकुल सम्मिलित होते हैं। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी ध्रुव में विज्ञान सम्मिलित होते हैं, प्रौद्योगिकी पार्क होते हैं, इसमें पूरी तो विज्ञान नगर होते हैं साथ में। ओके, और अलग अलग प्रकार के तकनीकी उद्योग भी इसमें सम्मिलित होते हैं साथ में। क्लियर हुआ? तो साथ ही ये हमारा पार्ट 2 था, साथ में पार्ट 2 क्या था, छठा पार्ट था और पार्ट नंबर 2 था। तो हमने पूरा कंप्लीट देख लिया, पार्ट नंबर 6 अध्याय 6 देख लिए हैं पूरा नोट से संबंधित। ओके, कल इसके हम प्रश्न उत्तर देखेंगे साथ में। तो एक बार आपसे निवेदन है कि पूरे पार्ट को एक बार जरूर देखें, और आप एक वीडियो को यानी कि एक क्लास को 2 बार जरूर देखा करो साथ में, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर?